और 1707 के बाद 1713 में, यानी कि लगभग 7 साल बाद, 6 साल बाद, यानी जब इसकी उम्र, साहू जी की उम्र हो गई 18 से 24, जब ये 24 साल का था, यानी कि 1713 ईस्वी में जब साहू जी 24 साल का हो गया, तब इसने एक पद जो हुआ करता था पेशवा, इस पेशवा वाले पद को बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। यानी छत्रपति साहू जी जो हैं, साहू जी महाराज, एक तरीके से छत्रपति वाले पद पर रहेंगे, एक तरीके से जैसे राष्ट्रपति भारत में होता है उस तरीके से। लेकिन जो कार्यकारी प्रधान होगा, जो कार्यकारी मुखिया होगा, वो पेशवा होगा, यानी पेशवा ही साम्राज्य विस्तार या संधि समझौते वाला काम पेशवा करेगा। पेशवा के अंडर में सारी पावर आ गई थी और छत्रपति एक तरीके से मतलब शांति तरीके से बैठा हुआ था। तो पेशवा को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली। किसने दिलाई? तो साहू जी ने दिलाई। पेशवा पद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। और सन 1713 में पहला पेशवा कौन बना? ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहला पेशवा मराठा साम्राज्य का कौन बना था, तो उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का सबसे पहला पेशवा बना था। और किसने बनाया था? तो छत्रपति साहू जी महाराज ने बनाया था 1713 में, जब उसकी उम्र 24 साल की हो गई थी तब। और ये 1720 तक अपने पद पर रहा। 1720 में जो बालाजी विश्वनाथ है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1720 में। और इनको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि पहले संस्थापक जो है वो छत्रपति शिवाजी शाहजी भोंसले महाराज जी को कहा जाता है। वो मराठा साम्राज्य के पहले संस्थापक थे वास्तविक। लेकिन संभाजी, राजा राम, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, साहू जी महाराज ये अच्छे से काम नहीं कर पाए। और 1713 में जब पेशवा का गठन कर दिया गया या पेशवा को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, तो बालाजी विश्वनाथ ने अपने साम्राज्य का बहुत अच्छी तरीके से विस्तार करने का प्रयास किया। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे और बहुत ही ज़्यादा योग्य, कुशल थे, ज्ञानी थे। और जिस समय मराठा साम्राज्य एक तरीके से पतनावस्था में था, उस समय इन्होंने मराठा साम्राज्य को उठाने का भरसक प्रयास किया और अपनी सीमाएं जो हैं वो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में और बंगाल की खाड़ी की दिशा में भी इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इनका कार्यकाल बहुत कम था। 1713 1720 में, यानी कि 7 साल की उम्र में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो ज़्यादा ये मतलब और ज़्यादा जो काम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इनको दूसरा वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। इन्होंने एक काम जो किया 1719 में, फर्रुख सियर जो कि दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ था, उसका तख्ता पलट कर दिया।